किसी को बोलना नहीं, ये बॉडी पाउडर वाली है, किसी को बोलना नहीं। Let's go. Hello everyone, Namaste, Ram Ram. Welcome back with another video on our channel. जैसे कि आप सबको पता है, अपना कट डाउन चालू है। हमने वर्कआउट स्प्लिट चेंज कर दिया है और आज है अपना पुल डे। और आई नो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई है, हफ्ते में एक ही बार वीडियोस डाल रहा हूँ मैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न है क्योंकि अभी सिर्फ अपने 2 हफ्ते बचे हैं और मैं ऑलमोस्ट ज़ीरो कार्ब्स पे आ गया हूँ। ऑलमोस्ट ज़ीरो कार्ब्स मतलब सिर्फ 60 ग्राम्स ऑफ राइस चल रहा है मेरा दिन का। और आज हम फुल डे मतलब आज हम लगाने वाले हैं बैक, फुल बैक और बाइसेप्स। वार्म अप कर लिया है और कुछ फैंसी नहीं करेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने वाले हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज हिट करेंगे और ख़त्म करेंगे। विल मोर फोकस ऑन आवर कार्डियो। और अब देख सकते हो मेरी बॉडी काफ़ी मैं लीन हो चुका हूँ और कट डाउन अच्छा जा रहा है। हाँ, बस स्ट्रेंथ थोड़ी सी ड्रॉप हुई है क्योंकि वो तो होता ही है क्योंकि कार्ब्स बंद है ऑलमोस्ट। सो कंप्लेंट नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ मैं। और मैं हर बार हमेशा की तरह कहता हूँ कि कीप इट सिंपल। सो आज हम लोग एक ज़्यादा करके सपोर्टेड मूवमेंट्स करने वाले हैं। सपोर्टेड रोइंग मूवमेंट्स 2 करेंगे, एक वर्टिकल पुल करेंगे, एक आइसोलेशन मूवमेंट करेंगे एंड दैट्स इट। कोई बड़ी मूवमेंट नहीं करने वाले क्योंकि वी डोंट वांट टू इंजर आवरसेल्फ, ओके। और फिर उसके बाद बाइसेप्स लेंगे एंड मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे अपने कार्डियो पे। ऑल्दो सुबह हम लोग ने कर दिया है कार्डियो, 1 आवर कार्डियो ऑलरेडी डन, लेकिन अभी भी 60 मिनट्स बाकी है। सो उसके हिसाब से अगर देखूँ तो 1 घंटा और करना पड़ेगा और वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी वाला कार्डियो हमने प्लान किया है। और जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे देखते ही होंगे कि अपना कार्डियो मतलब वर्कआउट अच्छे से चल रहा है लेकिन कार्डियो पे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी से कर रहे हैं। सो ठीक है, अब ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो और फटफट मैं वर्कआउट वीडियोस आपको 1 गो में शायद से दिखा दूँ और देन हम लोग बात करेंगे ऑन ट्रेडमिल। चलो, जैसे कि मैंने कहा हम लोग अभी कर रहे हैं सपोर्टेड T-bar rows, देन वी डू मे बी लैट पुल डाउन, फिर हम लोग करेंगे डंबल इंक्लाइन, मे बी पता नहीं, अगर बेंच खाली होगी तो वो करेंगे या फिर सीटेड रोइंग करेंगे। और उसके बाद स्ट्रेट आर्म पुल डाउन विल बी आवर लास्ट एक्सरसाइज फॉर बैक। देन 2 या 3 एक्सरसाइज करेंगे बाइसेप्स के, 3 सेट, ठक 1 घंटे में वर्कआउट फिनिश, 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा, देन कार्डियो। सी यू। Guys, always remember, always listen to your body. अगर आप लोग फैट लॉस पे हो और कट डाउन पे हो तो आपको आपकी बॉडी इंडिकेशंस देगी, आपकी बॉडी आपको साइंस देगी कि इतना वेट मत उठाओ, नहीं जाएगा इतना वेट, कोई स्पॉट के लिए नहीं है। तो ईगो के चक्कर में या फिर वो मेंटल ब्लॉक के चक्कर में कि पहले मैं इतना उठाता था अभी उतना नहीं उठा रहा हूँ, वो चीज़ों पे मत जाओ। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी क्योंकि जब आप फैट लॉस पे होते हो, जब आप कट डाउन पे होते हो तो कार्ब्स वगैरह आपकी बॉडी में नहीं होते,
शुगर कट की हुई होती है और सिंपल कार्ब्स बंद होते हैं मोस्टली। मतलब वो बॉडी टू बॉडी पे डिपेंड करता है, कोई कॉम्प्लेक्स यूज़ करता है, कोई सिंपल कार्ब्स यूज़ करता है। जैसे मैं आई लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन राइस rather than complex carbs like oats और sweet potato, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते। सो या बस इतना ही कहना था, क्योंकि अगर आपके पीछे कोई नहीं है, अगर आप अकेले वर्कआउट कर रहे हो, अगर आपको कोई स्पॉट करने के लिए कोई नहीं है, तो वेट उतना ही लो और अपनी इंटेंसिटी हाई रखो। मतलब आप जितना उठा सकते हो, आपकी जितनी कैपेसिटी है उसको तोड़ना है ऑब्वियसली, लेकिन वो आपके हिसाब से होना चाहिए, ना कि आपके स्पॉटर के हिसाब से। सो बस इतना ही था। लेटा अपना सेकंड लास्ट सेट और लास्ट सेट दिखाता हूँ आपको, देन वील डू लैट पुल डाउन। चलो गाइस, जो भी अभी फैट लॉस जर्नी पे है, जो कट डाउन कर रहे हैं, उनके लिए मुझे बताना है कि जब आपका लास्ट फेज़ होगा, जैसे मेरा अभी लास्ट फेज़ है, या ऐसे कहूँ सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो आई जस्ट हैव 2 weeks फॉर माई कट डाउन, जो फोटोशूट हमने प्लान किया है उसके लिए। सो उसके लिए अभी सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, या फिर अगर मुझे लगा तो नेक्स्ट वीक में आखिरी वीक कर दूंगा, क्योंकि इस समय पे हम लोग अपनी बॉडी को बहुत टॉर्चर करते हैं। मतलब लाइक अभी जैसे मैंने मेरा वर्कआउट स्प्लिट जो है वो चेंज कर दिया था, लाइक पुश पुल लेग्स कर दिया मैंने। सो उसमें बॉडी तो मेरी चेंज हुई, लेकिन इतना स्ट्रेस में डाला है मैंने बॉडी को कि अच्छे से रिकवर नहीं हो पा रही है। सो ऐसा होता है ना, लास्ट फेज में हमें सही से पंप नहीं आता, तो लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, या कुछ मतलब गड़बड़ हो रहा है। तो वैसा नहीं है गाइस, क्योंकि बहुत हफ्तों से लाइक फ्रॉम कट डाउन में भी कितना 12 to 16 वीक्स का होता है। सो उसके हिसाब से अगर देखूँ तो कार्ब्स हमारे बॉडी में बहुत कम होते हैं, तो इसके लिए पंप नहीं आता। मतलब मसल से जो पूरा ग्लाइकोजन है वो पूरा डिप्लीट हो जाता है, और लास्ट के फेज में तो पूरा ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाता है। सो जो मसल उभर के दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाता। सो लोगों को ऐसा लगता है, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, पंप नहीं आ रहा है, इतना प्री वर्कआउट ले रहे हैं या कैफीन ले रहे हैं, सो फिर भी इतना पंप अच्छे से नहीं आ रहा है या बॉडी पंप नहीं हो रही है। तो डोंट वरी, जब आप कोई शो प्लान करते हो या इवेंट प्लान करते हो या गोवा जाना है या फोटोशूट प्लान करते हो या कुछ भी, सो आपने देखा होगा कि मेन इवेंट के टाइम पे बॉडी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जब आप कोई चीट मील करते हो या कार्ब्स का रशिन देते हो तो ऐसा होता है कि बॉडी बहुत अच्छे से दिख रही है, बॉडी अच्छे से ग्रो कर रही है। सो उसका रीज़न यही होता है कि हम लोग 16 वीक से, 12 वीक से, 14 वीक से पूरे कार्ब डिप्लीशन पे होते हैं। सो इसके लिए पंप नहीं आता, और जैसे ही आप चीट मील खाते हो बॉडी एकदम से पूरी मतलब बूस्टअप हो जाती है, और वो इसके लिए होता है क्योंकि मसल कार्ब्स को फिल इन करना शुरू करता है। तो मुझे ये बोलना है कि अगर आपको पंप नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इवेंट से पहले कार्ब अप करना अच्छे से, और फिर इवेंट पे जाना। इवेंट मतलब जो भी, अगर शो प्लान है तो शो में या इवेंट में या फोटोशूट में, जैसे बॉडी बिल्डर्स करते हैं, लाइक बॉडी बिल्डर्स डू।
व्हेन दे कम्पीट, अगर आपका कम्पीट करने का कोई इरादा नहीं है तो जैसे मैंने फ़ोटोशूट प्लान किया है, तो अभी अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन मैं बॉडी की कंडीशन पहले देखूँगा कि हम लोग किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी अभी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है ना कि पंप ही नहीं आ रहा है बॉडी में, और अभी भी मतलब अच्छा लग रहा है बहुत। ऐसा नहीं है कि मैं फ्रेश नहीं हूँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन आई एम जस्ट ऑन 60 ग्राम्स ऑफ राइस। सो इसके लिए पूरा पंप, पूरी वैस्कुलैरिटी अभी चली गई है। तो अगर मुझे लगा तो मैं अगले हफ्ते ही फ़ोटोशूट कर लूँगा, और अगर और अच्छा लग रहा है और अगर मुझे लग रहा है कि मैं और बेटर कर सकता हूँ तो आई प्लान इट फॉर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। सो देखते हैं, और उस दिन का भी ब्लॉग आएगा अपना, सो तभी भी बताऊँगा। उसके बाद भी अपने मिस्टेक्स का वीडियो आएगा। सो सब कुछ लाइनअप में है। अभी वी आर डूइंग लो रोज मशीन, बस देखते रहिए, बताते हैं आपको। अभी ये अपनी तीसरी एक्सरसाइज है, बाकी आई शो इट। Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You gon' die if you try. Okay guys, done with the workout, full day done। ये था अपना इस वीक का सेकंड फुल डे, बाइसेप्स एंड बैक एंड बाइसेप्स, और कंप्लीट हो चुका है। हमने कोई फैंसी स्टफ नहीं किया, क्योंकि फैंसी स्टफ करने की हालत नहीं है। एंड जस्ट अ सेकेंड, आई ओके। सो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी मुझे कार्डियो करना है, हाई इंटेंस कार्डियो, तो वहाँ पे शायद मैं बात ना कर पाऊँ, तो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन पकड़ने की हालत नहीं होती मेरी। सो हमने पहले आज सारे सपोर्टेड मूवमेंट्स किए, कोई और मतलब हाई इंटेंसिटी से ही किया, लेकिन कोई फ्री मूवमेंट्स नहीं किए हमने बैक में, क्योंकि वी डोंट वांट एनी इंजरी। और जब हमारा ये फ़ोटोशूट वगैरह सब कट डाउन एंड ऑल सब ख़त्म हो जाएगा, तब हम इस बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीट मील्स भी होंगे, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, और मैं क्या क्या खाता हूँ। लेकिन पिछले टाइम की तरह मैं बिल्कुल भी मेरा फोकस लूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं बिल्कुल भी जंक फूड या कोई बाहर का फूड नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि जिससे बॉडी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट हो। क्योंकि 3 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं खुद को आईने में देख ही नहीं पाऊँगा, मतलब हो ही नहीं रहा था मुझसे। सो इसलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट प्लान अ गुड फोटोशूट। सो उससे चैलेंज मतलब दिया मैंने खुद को, और मैंने ये कट डाउन किया है, और जितना हो सके उतना मैं ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश
करी है मैंने। सो आज के वर्कआउट का अगर रैप अप करूँ तो क्विक रैप करते हैं कि हमने आज किया सपोर्टेड टी बार रोल्स, देन वी डिड वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, देन वी डिड लो रोज, वो भी एक सपोर्टेड मूवमेंट है रोइंग की। उसके बाद हमने किए स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, लेकिन स्ट्रेट आर्म पुल डाउन का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि केबल मशीन बहुत बिजी थी, सो अच्छा नहीं लगता। होपफुली अपना जब भी जिम होगा तभी 2-2 कैमरा से शूट करेंगे। आई एम मैनिफेस्टिंग इट, होपफुली होगा, बिकॉज आई बिलीव इट, तो होगा ज़रूर। कोई कुछ भी बोले नहीं फ़र्क पड़ता, एज आई ऑलवेज से इन माई एवरी वीडियो, कोई कुछ भी बोले नहीं फ़र्क पड़ता, यू बिलीव इन योर सेल्फ बस। और फिर हमने किए बाइसेप्स में हैमर कर्ल्स एंड प्रीचर कर्ल्स, बस उतना करके हमने फिनिश किया। और बस लास्ट 60 मिनट्स कार्डियो बचे हैं, फिर कल पुश डे है, फिर से लेग डे, और अपना इसके बाद एक लेग डे का वीडियो आएगा। देन शायद से, मेरे हिसाब से शायद से सीधे फिर मैं जो फ़ोटोशूट का दिन होगा वो करने की कोशिश करूँगा, या फिर अगर मुझे लगा तो मैं पीक वीक में क्या करता हूँ, कार्ब डिप्लीशन मैं कर रहा हूँ कि नहीं, वो सब भी मैं अगर करूँगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है लोगों की। और क्योंकि मसल ग्लाइकोजन इतना डिप्लीट हो चुका होता है, इतना खाली हो चुका होता है, तो लोग ज़्यादा ओवरफिल कर देते हैं उसको और अपना इवेंट ख़राब कर देते हैं। इवेंट इन द सेंस कोई शो या फिर फ़ोटोशूट या जो भी है, जैसे मैंने फ़ोटोशूट प्लान किया है वैसे उस इवेंट की बात कर रहा हूँ। और बस इतना ही है। और अगर मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और अगर मुझे ऐसा लगा कि कुछ इन्फॉर्मेटिव और भी है मेरे पास कुछ बोलने के लिए, वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है ना गाइस कि मैं पूरा डिप्लीशन फेज में ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले ही आ चुका हूँ। सो इसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं नेक्स्ट वीक एंड करूँ या उसके नेक्स्ट वीक एंड करूँ। सो वो एक डिसीजन मेकिंग बाकी है मेरा, क्योंकि वो तो बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करता है। और हाँ गाइस, मैं अभी इस वीडियो में अभी से लेके फ़ोटोशूट तक के जितने भी वीडियो आएंगे, 2-3 पता नहीं, आई डोंट नो, अगर हालत होगी तो मैं शूट करूँगा। और मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि फ़ोटोशूट तक मैं अपनी बॉडी रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि 2 हफ्ते से मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेरी बॉडी रिवील नहीं की है, क्योंकि माई बॉडी इज़ चेंजिंग एवरी वीक में एवरी वीक अपनी बॉडी चेंज हो रही है। और वो बहुत अच्छी बात है दैट वी आर ऑन राइट ट्रैक। और अगर हम लोग राइट ट्रैक पे हैं तो बॉडी देखने का मज़ा सिर्फ फ़ोटोशूट के दिन पे ही आएगा। और आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं लीन हो चुका हूँ या पतला हो चुका हूँ, या ये बहुत मतलब मेरे दोस्त लोग हैं वो बोलेंगे अरे परत बारीक झालास वगैरह। सो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप फैट लॉस करते हो ना गाइज, अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप फैट लॉस करते हो तो इसमें एक चीज़ है, अगर आप गेनिंग नहीं कर रहे हो, अच्छा ये भी एक बड़ी मिस्टेक है जो मैं मिस्टेक्स वाले वीडियो में बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा मैं कि अब सिर्फ इतना बताता हूँ कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, कट डाउन कर रहे हो, और अगर आपने गेनिंग नहीं की है, देन इट्स अ प्रिटी बिग मिस्टेक, क्योंकि आपके पास उतने मसल्स नहीं है। सो आप कट डाउन करके बॉडी को और छोटा कर दोगे, इंजरीज होंगी, सो वो सही नहीं है। अब मैं इतने टाइम से ट्रेनिंग मेरी चालू थी, लेकिन डाइट वगैरह सब गड़बड़ हो गई थी। इसके लिए मैंने सोचा दैट आई शुड गिव इट अ शॉट, कि मैं कट डाउन करूँ और फिर से शेप में आ जाऊँ, मेरे पहले पुराने फॉर्म में आ जाऊँ, और मैं इसी को कंटिन्यू करूँ अभी। और इसके लिए मैंने ये कट डाउन करने का सोचा। और लेकिन देखा जाए तो अभी मैं उस फेज़ पे हूँ कि मैं अभी एंड कर सकता हूँ इस कट डाउन को,
सो वो मैं बताऊंगा आपको, अपडेट करूंगा। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आपके बॉडी में अगर फैट डिपॉजिट ज़्यादा है और अगर आप फैट लॉस करने की अगर कोशिश कर रहे हो तो मेक श्योर कि मसल बिल्डिंग के पीछे मत भागना, सिर्फ फैट लॉस के पीछे ध्यान देना। क्योंकि जब आप फैट लॉस करोगे तो वो आपका एक माइंडसेट बना रहता है कि हाँ बाबा मुझे सिर्फ फैट लॉस करना है, ना कि मसल बिल्ड भी करना है। क्योंकि बॉडी रिकॉम्पोजिशन में बहुत बहुत हालत टाइट हो जाती है और अपने काम को लेके या दिन भर के रूटीन को लेके वो एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो सिर्फ एथलीट्स कर पाते हैं, ना कि नॉर्मल पीपल। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को मसल बिल्ड करना है तो सिर्फ मसल बिल्डिंग पे ध्यान देना, अगर फैट लॉस कर रहे हो तो सिर्फ फैट लॉस पे ध्यान देना। तो मसल बिल्डिंग के टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरा फैट बढ़ रहा है तो अब मैं क्या करूँ, या मैं मसल बिल्डिंग रोक दूँ, या कैलोरीज जो सरप्लस में हूँ मैं तो मैं उसको रोक दूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर मसल बिल्डिंग कर रहे हो आप तो उसके साथ फैट भी थोड़ा सा चढ़ेगा। इसके लिए उसे कहा जाता है मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग, बिल्डिंग योर मसल ब्लॉक्स, ओके। और फैट लॉस का मतलब ही वही है, फैट लॉस, फैट को लॉस करना और जितने मसल्स है उसको प्रिजर्व करके फैट लॉस करना। फैट लॉस के साथ साथ मसल बिल्डिंग करने जाओगे, जंबल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए मैंने फिर से बोला था कि मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ, मतलब फैट लॉस करने वाला हूँ, मैं मसल्स पे ध्यान नहीं देने वाला हूँ। इसके लिए आपको लग रहा होगा कि मैं शायद थोड़ा सा पतला हो गया वगैरह, लेकिन आप फोटोशूट के दिन पे मेरी बॉडी देखना। और ये मैं ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं बहुत सालों से करता आया हूँ ये चीज़। लोगों को नहीं पता चलता लेकिन मुझे पता चलता है। अब मेरी हाइट ज़्यादा है तो इसके लिए वो मुझे पता चलता है कि मेरा कितना मसल बिल्डिंग हुआ है या कितना फैट लॉस हुआ है। लोगों को नहीं पता चलता क्योंकि मैं अगर टी शर्ट पहन रहा हूँ तो उसके अंदर मैं सेम ही दिख रहा हूँ। सिर्फ लोगों को पता चलता है कि हाँ बाबा इसकी साइज़ इतनी बड़ी थी तो थोड़ा सा कम हो गया है या थोड़ा सा बढ़ गया है, बस इतना ही पता चलता है। लेकिन जो एक्चुअली अपने बॉडी को ट्रैक करते हैं या अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को ट्रैक करते हैं, उनको उनकी चीज़ सारी पता होती है। दैट्स व्हाट इट इज़। बस आज के लिए इतना ही। और ये था अपना इस वीक का सेकंड पुल डे और प्रॉबेबली नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना लेग डे पे, जो कि हम लोग फुल लेग डे कर रहे हैं। और उसमें मैं और बताने की कोशिश करूँगा इस प्रेप के बारे में। एंड बस दैट्स इट फॉर टुडे। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि अपडेट्स अपने सारे इंस्टाग्राम पे ही होते हैं एज यू ऑल नो। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग। टिल देन, थैंक यू, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, पीस।